अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाब का, वालिदैन, रिश्तेदारों का, सायों का, अल्लाह सबका हामी नासिर हो। इल्तिमास दुआ सय्यदुल काशिफीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा साथ दीजिएगा। इंतहाई हसास मौजू, और इस मौजू पे मुझे आपके बहुत सी सजेशंस की, आपकी राय की ज़रूरत है। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने रखता चला जाऊंगा। आप एक एक पॉइंट्स को सुनते चले जाइएगा और अपनी राय का इजहार करते चले जाइएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ है ये आयत। नबी अलैहिस्सलाम को जब कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का ताना देते थे कि आपका बेटा नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नवाजा और कुरान की इस आयत का नज़ूल करके तमाम मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन मक्का, कुफार मक्का की ज़ुबानें बंद कर दी कि हमने आपको खैर कसीर अता की। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खैर कसीर, ये वो लफ्ज़ है जो अल्लाह बयान कर रहा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं एक रिवायत पेश करता चलता हूँ। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, ये बुखारी मुस्लिम सहीह में मौजूद है कि कुछ ख़वातीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के पास आई और आके उनसे फरमाती हैं कि उम्मुल मोमिनीन, ऐ मोमिनीन की माँ, हमें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कोई फजीलत बयान कीजिए, कोई फजीलत बयान कीजिए। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि आपके चेहरे पे थोड़े से माथे पे बल आते हैं, जैसे नागवार लगी हो आपको ये बात, और आप फरमाती है तुम मुझसे एक ऐसी खातून की फजीलत पूछने आई हो। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मुस्तनद हदीस है, सही हदीस है, मुतफक्का हदीस है कि तुम ख़वातीन मुझसे उस औरत की फजीलत पूछने आई हो कि जो माह रमज़ान में रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, जाए नमाज के ऊपर बच्चे को जन्म देती है और इस वाक़े के बावजूद ना उसकी नमाज छूटती है और ना रोजा टूटता है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की हदीस कि ऐसी औरत की फजीलत पूछने आए हो कि जो माह रमजान में रोजे की हालत में जानमाज पे बच्चे को जन्म देती है और उसी वजू में अगली नमाज अदा करती है, बच्चा पैदा करने के बावजूद भी ना उनकी नमाज टूटती है ना रोजा जाहिर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। इन्ना आतैनाकल कौसर, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए खैर कसीर बना दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा
نے آپ کی فضیلت اپنے الفاظ میں بیان کر دی۔ اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بیت کو تمام نجاستوں سے پاک رکھتا ہے جس طرح وہ رکھنا چاہتا ہے۔ میرے ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کے اوپر الیگیشن نہ لگائیے گا، میں نے یہ ایک ترجمے کا مفہوم آپ کو بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک رکھنا چاہتا ہے اہل بیت کو اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے پاکی کو۔ ایک میں اپنے آپ کو پاک رکھتا ہوں، ایک آپ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے طور پہ جتنا میکسیمم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں ہم رکھتے ہیں، یہ ہماری چاہت ہے۔ لیکن اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ایسے پاک رکھتا ہوں جیسا میں خود اللہ چاہتا ہوں۔ تو جناب صرف اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو لکھیں کہ ایسی طہارت جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا کرائٹیریا ہے، جو اللہ کا کرائٹیریا اللہ چاہتا ہے کہ ایسا طاہر۔ ہم لوگ اپنے طور پر طہارت رکھتے ہیں، مطہر رہتے ہیں جتنا ہمیں پتا ہے اور جتنا ہم اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ معزز سامعین، قرآن کی یہ آیت بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی بیان کردہ روایت قرآن کی اس آیت سے مطابقت رکھتی ہے، اور اس روایت کے اوپر قرآن کی یہ آیت مہر ثبت کرتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی بیان کردہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ معزز سامعین، اب ہم چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، اور اس میں مجھے آپ کا بہت زیادہ ساتھ چاہیے، بہت زیادہ ساتھ چاہیے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اس نشست پہ، آپ سے ہم کلام ہوں، میرے استاد آئیں گے، میرا پہلا فعل کیا ہوگا کہ خود کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے نشست خالی کر دوں گا۔ اب میں ان کے داہنے یا بہانے سائڈ پر کھڑا ہوں گا احتراماً، اور وہ اس نشست پر بیٹھ جائیں گے۔ جب میرے استاد کے والد یا ان کے استاد آئیں گے تو میرے استاد بھی ان کے داہنے یا بہانے کھڑے ہوں گے، اور ان کے یعنی میرے دادا استاد اس نشست پر بیٹھ جائیں گے۔ اب ذرا اپنے ذہنوں کو لے کے میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے، تھوڑا سا دور لے کے جاؤں گا۔ ایک استاد، دوسرے استاد، تیسرے استاد، چوتھے استاد، پانچویں استاد، چھٹے استاد، 10-11 استادوں کے بعد سلسلہ چلا گیا تبع تابعی کے پاس۔ اب تبع تابعی استاد ہیں، تبع تابعی کے استاد تابعی ہیں، اسی نشست کے اوپر تابعی کے استاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ نشست کے اوپر اب تبع تابعی کھڑے ہو رہے ہیں، تابعی بیٹھ رہے ہیں۔ تبع تابعی اپنے استاد تابعی کے احترام میں، کیونکہ تابعی تبع تابعی کے استاد ہیں۔ اب جب تابعی بیٹھے اور صحابہ آئے تو وہ تابعی کھڑے ہو گئے احترام میں اور وہ صحابہ بیٹھ گئے۔ اب جب صحابی بیٹھے ہیں تو امام آئے، جب امام آئے تو صحابی احتراماً کھڑے ہوئے اور امام نے اس نشست پر تشریف آوری کی۔ امام اس نشست پر تشریف آوری رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ اب امام ان کے داہنے یا بہانے کھڑے ہو جائیں گے اور نبی علیہ السلام اس نشست پر بیٹھ جائیں گے۔ معزز سامعین، اسی نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا، یہی میری بات کا یہ پوائنٹ ختم ہوگا۔ اب ہم آگے چلیں گے کہ جب نبی اس نشست پر بیٹھیں گے اور جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی
تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے احترام میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے سامعین، ایک کے احترام میں ایک کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیڑھی در پیڑھی، پیڑھی در پیڑھی، بات تابعی، تبع تابعی، اصحاب، امام، نبی علیہ السلام کی ذات، اور آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام ذی روح میں جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو تھوڑا سا گمان کیجئے کہ جس کی شان میں خود نبی علیہ السلام کھڑے ہوں، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں، عورتیں چاہے عیسیٰ ابن مریم ہوں، چاہے خود مریم ہوں، چاہے آسیہ ہوں، چاہے حوا ہوں، حوا سے لے کے محشر تک، روز محشر تک کی تمام عورتیں جو جنت میں جائیں گی، چاہے انبیاء کی ازواج ہوں، چاہے انبیاء کی اولاد ہوں، چاہے انبیاء کی مائیں ہوں، ان سب کی سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب اسی تیسرے پوائنٹ کو چوتھے سے جوڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قرآن آیات کا نزول ہوتا ہے، آپ حالت نماز میں ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں، آپ غار ثور میں ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے بہت قلیل مطالعے میں آج تک نہیں دیکھا کہ جبرائیل آئے ہوں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں، اللہ کا کلام لے کے نبی کے حضور، اور آپ نے وہ کلام نبی علیہ السلام کو بتایا ہو، اور نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں، میرے قلیل علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ آیات کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل جو احکام الہی لے کے آ رہے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہوئے ہوں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ دختر رسول ہیں کہ جن کے احترام میں نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی دختر رسول ہیں کہ جن کے دروازے پہ جا کے نبی علیہ السلام سلام کہتے تھے صبح۔ یعنی میں متنازع بات نہیں کروں گا، میں وہ روایت بیان کروں گا جو بخاری صحیح میں موجود ہے، اور جس کے اوپر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اپنی بیٹی کے گھر کے پاس گزرتے ہوئے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر سلام کر کے جاتے تھے۔ اور ایک اور حدیث بیان کر دیتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ دونوں کے درمیان جو دنیا اور آخرت میں سب سے بیش قیمت ہو، تو مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمایا کہ جی ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ، یہ نبی علیہ السلام نے ہم تک بتوسل مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہنچائی۔ اب اسی نقطے کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ معزز سامعین، اب تھوڑا کٹھن مرحلہ ہے، توجہ رکھیے گا، اب تھوڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ جو اب نقطہ ہے یہ میں آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ جج ہیں اور میں وکیل ہوں، آپ لوگ جج ہیں، میں وکیل ہوں،
मुकदमा आपकी अदालत में पेश करने लगा हूं, फैसला आपका। मोअज़्ज़िज़ सामीन, नबी अलैहिस्सलाम की 4 दुख्तर, हजरत उस्मान रज़ियल्लाह के हरम में 2 गई तो इमाम और हजरत उस्मान रज़ियल्लाह ज़ुन्नूरैन कहलाए, 2 नूरों वाले। एक दुख्तर हजरत अली के हरम में आई, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 4 दुख्तर नबी अलैहिस्सलाम की, जिसके बारे में हम तक पहुंचाया गया। अब इस मुकदमे का अगला पन्ना, अगला सफा। अगर नबी की 4 दुख्तर हैं तो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी किसी नवासे का जिक्र हम किसी भी मकतबा फिक्र से, मैं मकतब की, मैं फिक्र की सोच से आजाद होकर बात कर रहा हूं। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी भी नवासे का जिक्र क्यों नहीं सुनते? या उलमाए कराम जिस तरह फजाइल मौला हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने अपने मकातिब फिक्र के, अपने अपने मिंबरों से, क्यों नबी अलैहिस्सलाम के 3, 4 नवासे का जिक्र नहीं करते? इमाम हसन और हुसैन के अलावा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ज़ुन्नूरैन की औलाद भी तो नबी के नवासे हैं, तो अपने अपने मिंबरों से उन नवासों का जिक्र क्यों नहीं होता अगर नबी की 4 बेटियां हैं? मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब मैं अपने केस के अगले पन्ने की तरफ चलता हूं, अगले सफे की तरफ। नेक्स्ट पेज। आदम से लेके रोज़े महशर तक मेरा अकीदा, मेरा ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुनसिफ, इंसाफ पसंद और इंसाफ करने वाला ना कोई था, ना हुआ है और ना रोज़े महशर तक होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब मुकदमा आपकी अदालत में ऐसे कैसे मुमकिन है कि नबी की 4 दुख्तर हैं, आप अपनी एक दुख्तर के एहतराम में खड़े हो रहे हैं, बाकी 3 की में क्यों नहीं? आप अपनी एक दुख्तर को जन्नत की औरतों का सरदार बना रहे हैं, बाकी 3 दुख्तरों के लिए क्यों नहीं? कुछ फजाइल, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। नबी की बाकी दुख्तरों, बाकी 3 दुख्तर जो हैं, उनके फजाइल किसी मिंबर से बयान हुए हों। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब अगले पन्ने पे, अब अगले सफे पे। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं, लाइनों ने आपकी पुश्ते मुबारक पर ओजड़ी रख दी, तो उस ओजड़ी को नन्हे नन्हे हाथों से हटाने वाली बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर रसूल, बाकी 3 दुख्तरों में से किसी का नाम क्यों नहीं इस मौके पे? फैसला आपने करना, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं, नकात निकाल के आगे आगे रख रहा हूं। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में जब मुबाहले की आयत नाज़िल की, लाओ तुम अपने बेटों को हम अपने लाएंगे, लाओ तुम अपनी औरतों को, निसा का लफ्ज़ है, बिनती का नहीं, निसा का लफ्ज़ है, लाओ तुम अपनी औरतों को हम अपनी औरतें लाएंगे, लाओ तुम अपने नफूस को हम अपने नफूस लाएंगे। अल्लाह
पाक ने कुरान में निसा का लफ्ज निसा इस्तेमाल करके एक ओपन ग्राउंड छोड़ दिया। कोई कैद नहीं है। निसा का मतलब औरत, अब वो कोई भी हो सकती है। हमसाये की औरत, ज़ौजा बीवी औरत, बेटी औरत, मां औरत, सास औरत, बहू औरत। निसा का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह पाक ने कुरान में मुकम्मल खुली ऑप्शन दे दी, फकत इसलिए क्योंकि ये कुरान वाहिद किताब है जो रोजे महशर तक तब्दील नहीं हो सकती। इसके अंदर कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकता। तो निसा का लफ्ज देकर, ऑप्शन खुली छोड़कर उलमाए सू के ऊपर एक ऐसा तमाचा रसीद करती है यह आयत मुबाहिला के इतनी बड़ी ऑप्शन के बावजूद भी मुबाहिला में आप बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा किसी और औरत को लाकर खड़ा नहीं कर पाएंगे। मौजूद सामने मुबाहिला खुली ऑप्शन, कोई औरत आ जाए, हम अपनी औरतें लाएंगे, कोई भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन फातिमा ही क्यों? अब चक्कियां पीसती हुई बीबी फातिमा की ज़हरा सलामुल्लाह का जिक्र मिलता है। जब आपकी शादी का जिक्र आता है तो मैं सहीन से बात करूंगा। पहले एक नबी अलैहिस्सलाम के पास पैगाम लेकर आने वाले आए, आपने फरमाया नहीं, जिधर अल्लाह की रजा होगी। फिर दूसरे लाए, आपने कहा जिधर अल्लाह की रजा होगी। फिर एक और पैगाम लेकर आए, आपने कहा जिधर अल्लाह की रजा होगी। और फिर नबी ने खुद कहा, बुखारी और मुस्लिम सहीन के अल्फाज बयान करूंगा कि नबी ने कहा अली तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा जाओ अली अपने आप को बरखुरदारी में पेश करो नबी अलैहिस्सलाम की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे पास हक महर में देने को क्या? तो आप मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास एक तलवार है और एक ज़िरा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तलवार तो एक मुजाहिद का सामान है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। हाँ, ज़िरा इजाफिया, इसके बेच के हक महर का इंतजाम करो। यानी कि आप नबी अलैहिस्सलाम की पूरी सवानिया हयात, पूरी हयात मुबारका का मुताला कर लीजिए। आपकी विलादत से लेके आपके पर्दा फरमाने तक, यानी एटलीस्ट जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं दो हदीस बयान करने लगा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे थे, अलील थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि आप फरमाती हैं कि नबी के विसाल के बाद मैंने बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि आपके पिता ने आपको विसाल से पहले क्या ऐसा कहा कि आप रो पड़ी, और फिर उन्होंने आपके कान में कुछ ऐसा कहा कि आप मुस्कुरा पड़ी। तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि पहले मेरे पितर एक बुजुर्गवार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, मैं अब इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊंगा, यानी अब मैं पर्दा कर जाऊंगा, अब मैं विसाल पा जाऊंगा। ये सुनकर मैं रो पड़ी। और उसके बाद मेरे पिदरे बुजुर्गवार ने फरमाया कि ऐ मेरी दुख्तर, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी नस्लों की अमीन, मेरे बाद मुझसे सबसे पहले मिलने तू आएगी। तो ये सुनकर मैं मुस्कुरा उठी कि मेरे और मेरे पिदरे बुजुर्गवार के दरमियान जुदाई का अरसा बहुत ज्यादा तवील नहीं है। यहां पे फिर मैं कुछ जाहिर मैं को कहूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम के पास तो आप लोग कहते हैं कि गैब का इल्म नहीं था, तो नबी अलैहिस्सलाम की शर्बुई करे कि मेरी बेटी मेरे बाद सबसे पहले तू मुझसे मिलने आएगी, तो क्या ये गैब का इल्म नहीं है?
आप नबी अलैहिस्सलाम के इस बारे में एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह ताला इस मौजू के ऊपर भी मैं आपके साथ जरूर तफसील से बात करूंगा। मौजूद सामीन, नबी की 4 दुख्तर, 4 बेटियां हैं। अब मेरे मुकदमे का आखिरी सफ़ा और इसके बाद ये किताब बंद होगी, फैसला आपके हाथ में होगा। मुकदमे का आखिरी सफ़ा, नबी अलैहिस्सलाम की 4 दुख्तर हैं। जो 3 दुख्तर हैं जिनका जिक्र तकरीबन बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, सिवाय चंद एक मुकामात के, आटे में नमक से भी कम, वो नबी की वो दुख्तर हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो अक़द किए, जो आपकी अज़वाज हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, या तो वो बेवा होती थी या मुतअल्लिका, या बेवा या मुतअल्लिका। तो जो बेवाएं या मुतअल्लिका अपने साथ औलाद लेकर आएंगी तो वो भी नबी की बेटियां ही होंगी, लेकिन नबी के सल्ब से नहीं, वो नबी की नस्ल की अमीन नहीं होंगी। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, उनमें से बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्ब से है। बाकी जो 3 दुख्तर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तीनों दुख्तर जो हमारी बाकी उम्महातुल मोमिनीन हैं, जो बेवा थी, जो मुतअल्लिका थी, ये उनके साथ आई थी। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनका निकाह हुआ तो ये जो दुख्तर थी, जो उम्महातुल मोमिनीन की, ये भी नबी की दुख्तर ही कहलवाई, नबी की दुख्तर कहलवाई। मैं अब अपने सामईन के सामने अपना केस का आखिरी सफ़ा भी बंद करता हूं। ये जितने पॉइंट्स, जितने नुकात मैंने आपके सामने पेश किए हैं, मैं अपने सामईन से चाहूंगा कि इसके ऊपर पूछ के तहकीक करके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मैं हर वक्त इंशाअल्लाह ताला आपके आए हुए पैगाम का, आपके आए हुए सवाल का मैं हद्दुल मक़दूर कोशिश करूंगा कि पहली फुर्सत में जवाब दूं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये वो बीवी हैं कि जो इन्ना आतैना कल कौसर के नज़ूल क्या सबब बने, कि इन बीबी की वजह से अल्लाह ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि हमने ये आपको खैर कसीर अता कर दी, और इन्हीं के तवस्सुल से ये भी मुतनब्बे कर दिया कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। इन्हीं के तवस्सुल से ये भी बयान कर दिया कि आपका दुश्मन ही अबतर होगा। मौलवी सामीन, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत लंबी बात थी, अपने वालिदैन का, दोस्त अहबाब का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, अल्लाह सबका हामी नासिर हो। इल्तिमास दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।